जय हिंद साथियों। तो यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करने के लिए ऐसे 100 टॉप लेवल के पूरी जीके के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं जो आपकी पूरी जीके को साथियों कवर अप करेंगे। अगर आप एक वीडियो के माध्यम से साथियों जीके का संपूर्ण निचोड़ देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के हर एक सवाल को देखिएगा और इन सवालों को अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए साथियों तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि 25 सेट में आपको कराऊंगा और उन 25 सेट में से साथियों एक ही आपका सेट ये रहा और इसमें 100 सवाल होंगे। इनको तैयार कर लीजिएगा। ये परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेंगे ये 100 सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको मालूम होगा साथियों कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। रामचरितमानस के रचयिता कौन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है या रहीम है। आपको मालूम होना चाहिए तुलसीदास ही रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला देखिए चित्रकूट जलप्रपात, क्या चित्रकूट जलप्रपात ये भारत के किस राज्य में स्थित साथियों? झारखंड में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, मानव धर्म या वैश्विक सहयोग। मैं कहूंगा साथियों कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एगमार्क है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है एगमार्क के बारे में, क्या अंडा उत्पादन के लिए एक सहकारी संस्था है? नहीं। कृषि उत्पादों में मंडीकरण के लिए कृषकों की संस्था है? नहीं। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एगमार्क क्या है? ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की एक मोहर है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों गंगा नदी तंत्र ये भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा साथियों किस राज्य में है? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए साथियों कि गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात जो है ना ये भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर साथियों कौन सा है बताइए? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट या केटू है? तो आपको ये याद रखना है कंचनजंगा ही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला देखिए भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली मिट्टी को क्या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं? नहीं साथियों, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहां से होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मानसून की शुरुआत साथियों आपको ध्यान रखना है केरल से होती है, तो केरल आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है? मैं कहूंगा ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। उसके बाद देखिए वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाया जाता है बताइए? तो पता साथियों वायु माप किससे मापा जाता है? मैं कहूंगा बैरोमीटर से ही वायु दाब मापा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद, तो अम्ल का स्वाद खट्टा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा कैसा होता है? खट्टा होता है साथियों अम्ल का स्वाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए तांबे का नहीं, लोहे का नहीं, मैं कहूंगा टंगस्टन का बना होता है। यानी कि विद्युत बल्ब में भी जो फिलामेंट है ये साथियों टंगस्टन का ही बना होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध जल का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो 5 होता है, 6 होता है? नहीं साथियों 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को? मैं कहूंगा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में साथियों ये रक्त सहायक होते हैं, रक्त कण। उसके बाद देखिए पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो किस ऊतक द्वारा होता है साथियों? जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी साथियों कान में पाई जाती है। और इस हड्डी का नाम क्या है मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। उसके बाद देखिए ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता।
उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो महानदी डेल्टा है, नहीं कृष्णा डेल्टा है, नहीं गोदावरी डेल्टा है, नहीं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ही भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? डल झील है, नहीं वूलर झील है। यानी कि वूलर झील ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास? तो मैं कह सकता हूं साथियों के 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है। उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? मैं कहूंगा कर्म जो है ना, यही वर्ण व्यवस्था का आधार है। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है? तो भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है? मैं कहूंगा कानून है, लॉ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था, मोहनजोदड़ो था, उज्जैन था या तक्षशिला था? तो अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहां पर स्थित है? जौनपुर में है, कन्नौज में है, फतेहपुर सीकरी में या बाराबंकी में? तो बाराबंकी में नहीं सातु, फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अगला सवाल देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85, 05, 20, 42? मैं कहूंगा 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था? तो ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी या मोतीलाल नेहरू ने कही थी? तो आपको ये याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी कि महात्मा गांधी को, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? तो पता साथियों किताबे नवरस इस किताब का नाम है, किताबे नवरस, और ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह मिलता है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो पता साथियों किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराया था। उसके बाद देखिए पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? मैं कहूंगा गोपाल जो था ना, यही पाल वंश का प्रथम राजा था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? मैं कहूंगा अनुच्छेद 14 जो है ना, ये समानता के अधिकार से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को? आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो किस भाग में है साथियों आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा भाग 4 में है नीति निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो कितने आदर्श शब्द हैं? मैं कहूंगा 4 आदर्श शब्द हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1950 में जोड़ा गया, 1962 में, 1976 में, 1985 में? तो आपको ध्यान रखना है